नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, ये एक 49 वर्षीय मेल हैंड है, मैरिड हैं और दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम है इनका। प्रयागराज में ये रहते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है। तो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इनके सवाल का जवाब देने की भी पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। इनके पूरे हाथ को अगर देखा जाए तो यह एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग, जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का, तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के ज़्यादा होते हैं। इनके पूरे हाथ का रंग भी देखें, स्ट्रक्चर भी देखें, तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं लगती है। ऐसा हाथ जब भी किसी का होता है तो रुपए पैसे का प्रॉब्लम उनके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनकी सभी उंगली को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बुथ फिंगर लंबाई अच्छी है, थोड़ी गहराई से शुरू हो रही है, इसलिए ऊपरी पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। ये जिस फील्ड से जुड़े हैं, दवाइयों की फील्ड, उसके लिए फिंगर बहुत मायने रखती है। ये गहराई से चलती हुई फिंगर है, तो इस फील्ड में इनको संतुष्टि वाले भाव निश्चित रूप से नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में इनको अगर उपायों की बात करें तो एक नीम का पौधा रोपण करें। ये जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, इनकी दिक्कतें, इस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई दिक्कतें हैं इस फील्ड से लगती हुई, तो दिक्कतें दूर होगी। इन्होंने इस हाथ में क्या पहना है पता नहीं, लेकिन इस पर अगर ये एक चांदी का रिंग पहनते हैं मोती लगाकर, तो इस पर इसके जीवन के बहुत बढ़िया परिणाम होंगे। चांदी का छल्ला पहने आप, मोती लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन चांदी का छल्ला इस पर ज़रूर आप पहने। इससे आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी और इस फील्ड के लिए भी ये अनुकूल है। इतनी छोटी कहने का मतलब, जब ऊपरी पोर तक ना पहुंच पाए फिंगर, तो फिर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्षमता जो होती है वह भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़े रिजर्व नेचर का हो जाता है। बहुत ज़्यादा अपनी मन की बातें किसी से शेयर करना या बहुत ज़्यादा अपने दोस्त बनाना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन होते हैं ऐसे लोग अपनी मनमर्जी के हैं कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही काम करते हैं, किसी के बंधन में रह के काम नहीं करते हैं। सन फिंगर, सूर्य फिंगर कहते हैं जिसे, उसकी लंबाई काफ़ी बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। तो बहुत समय ख़राब कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता है। और ऐसे लोगों के साथ एक बात जो और होती है, वो देखा गया है कि ऐसे लोग एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं। बार बार अपना काम चेंज ऐसे लोग साधारण तौर पे नहीं करते। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई बढ़िया है, लेकिन इस फिंगर का अनुपात अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से इनकी गुरु फिंगर और सन फिंगर लंबी है, उस हिसाब से ये फिंगर लंबी नहीं है। अगर इसी फिंगर की लंबाई थोड़ी सी तो ज़रूर और होनी चाहिए थी। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर जब लंबाई नहीं है शनि फिंगर की ज़्यादा, तो फिर ऐसी स्थिति में, विशेषकर इस परिस्थिति में जबकि गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो और शनि फिंगर की लंबाई कम हो, तो फिर मानसिक सोच जो व्यक्ति की होती है उसमें असंतुष्टि वाले भाव ज़्यादा होते हैं। मन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है या परिस्थितियों से बहुत जल्दी व्यक्ति निराश हो जाता है। और बहुत बार शनि से संबंधित रोग जो होते हैं, मति भ्रम, या तो बहुत बार हृदय को लेकर कोई दिक्कत, हृदय रोग जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो सकती है। अब इनका अगर गुरु फिंगर देखेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई तो है, बढ़िया है। एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों में होती है और ज़रूर होती है। लेकिन जिस हिसाब से फिंगर ये फैल के चल रही है, तो लाइफ पार्टनर से तनाव भी इनके ज़रूर होंगे। ये फिंगर में गैप है तो फिर पिता से भी मानसिक तनाव ज़रूर होगा इनका।
तो ये दो बातें तो आपके साथ में दिखती है। साथ ही फिजूल खर्ची से भी आप परेशान होंगे। आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि घर परिवार पर खर्चा आवश्यकता से अधिक हो रहा है, क्योंकि ये फिंगर पूरी तरह से गैप यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो घर खर्च को लेकर आपकी दिक्कतें हो सकती है कि आपको ऐसा लगता हो कि घर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तरक्की का ग्राफ भी आपका बुध पर ही डाउन है, तो इस फील्ड से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, ये बात दिखाई पड़ती है। अंगूठा आपका लंबा है, लेकिन इच्छा शक्ति वाला पोर उतना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में भी कमी होती है व्यक्ति के जीवन में। तर्क शक्ति वाला भाग आपका लंबा अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी अपनी बातों को आप अच्छी तरह से नहीं मनवा सकते, किसी से समझा नहीं सकते किसी से। लेकिन कंप्रोमाइज़ नेचर है आपका, बहुत ज़िद्दी नेचर आपका नहीं है कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं आप। बातों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना, घरेलू बात हो या और घर के बाहर की भी कोई बात हो, आप बातों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। संतान सुख अगर आपके जीवन में अच्छा है, और कहीं ना कहीं चतुराई चालाकी के स्तर में कमी भी आपके ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको नीम वाला बताया कि नीम का पौधा रोपण करें आप, ये आपका बुध और मंगल दोनों मेंटेन करेगा ये, तो नीम का पौधा आप ज़रूर लगाएं। और उस पर आपको ध्यान भी रखना है कि ठीक तरह से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम देगा। सभी पर्वत देखते हैं आपका बुध पर्वत, उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेखाएं चल रही हैं। विवाह रेखा पर भी बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, जो विवाह संबंधों में तनाव को बताती है कि संबंध आपके तनावपूर्ण जीवन साथी के साथ में बने हुए हैं। आपका सूर्य पर्वत अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत ठीक है, उभार में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। ये सूर्य रेखा भी एक चल रही है। जिस उम्र में है आप अभी, तो जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी आपका नेम फेम भी अच्छे तरीके का ज़रूर होगा। शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत भी ठीक है, और ये जो रेखाएं चल रही हैं आगे की उम्र में इनकम के सोर्सेस को बताती है कि इनकम आपकी आगे चल के बढ़िया रहेगी, और परिवार की तरफ आप घर परिवार की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत उभार गुरु पर्वत का ठीक नहीं है, तो ये भी यही बात बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको लेकर आप में असंतुष्टि वाले भाव ज़्यादा हैं। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में, ये कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके भीतर में ज़रूर है। जब भी आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति के भीतर होती है, तो ऐसी स्थिति में जब मस्तिष्क रेखा जा रही हो चंद्र पर्वत की तरफ, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति दूर से जुड़कर भी लाभ कमा सकता है। जिस भी सिटी में रहता है वो, उससे दूर से जब वो जुड़ेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप दूर से जुड़े, दूर शहरों से, दूर स्थान से आप जुड़े, तो उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। निम्न मंगल को देखेंगे तो भार निम्न मंगल का अच्छा है, अपनों से सुख सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। विनस दबा हुआ है, शुक्र कहते हैं जिसे। रेखाएं तो ठीक हैं, मोटी रेखाएं हैं, तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन जब ये दबा हो जाएगा सूर्य पर्वत, ये वैवाहिक जीवन में तनाव को बताता है, और लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं और आपका लगाव हो सकता है, इस बात का भी इंडिकेशन ये देता है। वही बात आपका सूर्य पर्वत भी कहता है, वही बातें फ्लर्टिंग रेखाएं भी कहती हैं कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में व्यक्ति पड़ जाता है, तो फिर वैवाहिक जीवन में कलह का निर्माण होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है बहुत हद तक इस विषय से भी जुड़ा हुआ है। जब भी शुक्र दबेगा इस तरह से, ये भाग इस तरह से दब जाए, बुध इस तरह से दब जाए, और सन माउंट थोड़ा निगेटिव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के काम बनते बनते रुकते तो ज़रूर है, उसको संतुष्टि वाला भाव रहता ही नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मन में कहीं न कहीं बेचैनी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। केतु को अगर देखते हैं तो केतु ठीक ठाक सा है सिर्फ, लेकिन ऐसे लोग जो पुश्तैनी रूप से इनको जो भी मिलता है उससे संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते हैं। हालांकि लक लाइन जिस हिसाब से चल रही है तो घर परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। घर परिवार से जो भी सपोर्ट मिलता है, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि
हमको घर परिवार की तरफ से कुछ विशेष नहीं मिला है। असंतुष्टि वाली भाव होते हैं। चंद्र पर्वत, स्पेस चंद्र को बढ़िया है, लेकिन इस चंद्र पर्वत पर कोई सकारात्मक चिन्ह नहीं है। और जिस तरह के ये कुछ हल्की सी रेखाएं चल रही है, मित्रता से सावधानी को बताती हैं कि मित्रता को लेकर थोड़ी आपको सावधानी की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति गलत खान पान का भी शिकार हो जाता है। तो गलत खान पान और मित्रता से सावधानी की आपको आवश्यकता ज़रूर है। बाहरी मंगल ठीक है आपका। बाहरी मंगल कुछ हल्की सी खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसे विवादों को भी ये रेखाएं बताती हैं। तो ऐसे विवादों से आपको बचकर चलने की आवश्यकता है। आपकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं एक बार। तो हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई ऊपर से विष्णु तिलक, तो आपके हाथ में विष्णु तिलक है। तो आप हमेशा सच्चाई वाले कामों की ओर अग्रसर रहें। किसी का बुरा वैसे आप चाहते नहीं हैं, करते भी नहीं हैं, लेकिन ईश्वर भी सदा ऐसा चाहते हैं कि जिस किसी के हाथ में विष्णु तिलक है, ऐसे लोग सच्चाई के रास्ते पर चलें। आपकी हृदय रेखा जिस तरह की है, ये जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, वो ही आपका मन दुखाएगा, ये आपकी हृदय रेखा बताती है। और ये परिस्थिति फ़िलहाल ऐसा कह सकता हूँ कि शुरू भी हो चुकी है, और आगे चलकर इसमें और ज़्यादा ये बातें बढ़ेगी कि मानसिक रूप से आहत होना पड़ेगा आपको नज़दीकी संबंधों में। तो ऐसी स्थिति में आपको इस विद्या रेखा पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है, तो फिर उसमें कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ज़रूर होती है। अब आपके भीतर जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये घूमना फिरना है, या कोई नृत्य है, या गायन है, या कोई हस्तकला है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके भीतर ऐसा ज़रूर है जो आम लोगों से थोड़ा सा हटकर है। उस पर यदि आप फोकस करेंगे, ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है, या फिल्में देखने का शौकीन होता है, या गाना गाने या सुनने का शौकीन होता है। तो अगर इस ओर आप अपना ध्यान ले जाएंगे, तो आप जो मानसिक रूप से आहत करते हैं लोग आपको, या आगे चल के करेंगे, इससे आप निकलने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। एक ये क्रॉस भी आपके राहु पर, ये 40 प्लस की एज में स्ट्रगल भी कराता है और लाभ भी देता है। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी जागृत होती है व्यक्ति के मन में और जीवन में। तो ये बातें भी आपके साथ में दिखाई पड़ती हैं। अगर आपको कोई सपने वगैरह आते होंगे, तो आप ऐसा महसूस करते होंगे कि उन सपनों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता है, और वो आने वाले सपने आपको सच भी साबित हो जाते हैं। इस पर अगर आप अनुभव करेंगे, तो आपको ये बात दिमाग पर ज़रूर आएगी कि आपको जो भी सपने आते हैं वह प्रायः सच हो जाते हैं। तो आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है। एक भावुक मन आपके भीतर में ज़रूर है कि भावनाएं आपके मन में थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो ऐसी माइंड लाइन व्यक्ति को अनुशासन प्रिय भी बनाती है। धार्मिक भावनाएं भी व्यक्ति के मन में होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा धार्मिक भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, धर्म कर्म अच्छी बात है, आपको इससे जुड़े रहने की आवश्यकता है। जीवन रेखा की लंबाई ज़्यादा है, तो उम्र भी आपकी लंबी है। अब जो आपने क्वेश्चन किया था कि आपके हर काम होते होते रुक जाते हैं, ये सब हो रहा है राहु रेखाओं के कारण। राहु रेखाएं आपके जीवन रेखा को काटती हुई बहुत सारी हैं। जगह जगह पर आड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं हैं, तो जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि आपके सभी काम हुए, लेकिन वो रुक रुक कर हुए। अगर आप इस लाइन को देखेंगे, तो इस भाग में राहु रेखाएं अब नहीं हैं। अभी फ़िलहाल आपकी 50 के आसपास उम्र हो रही है। तो कह सकता हूँ कि आने वाले कम से कम 3 से 4 वर्षों में ये आपकी सभी परेशानियाँ जो है ये दूर हो जाएंगी, और आप अनुभव करेंगे कि जीवन बिल्कुल आसान तरीके से चल रहा है। फिर भी आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा परेशान आपको कर रहा है। राहु ही आपका धन त्रिकोण भी कंप्लीट नहीं होने दे रहा है कि आय होती है, रुपया पैसा आता जाता है, लेकिन उस हिसाब से बचता नहीं है। तो धन त्रिकोण भी आपका राहु क्षेत्र में स्पष्ट नहीं बन पा रहा है। अब राहु के उपायों की बात करें, तो गरीब, मजदूर, मजबूर और बुजुर्ग लोगों की सहायता और उनके लिए मन में
अपनापन रखना, दया भावना रखना। इसके साथ ही कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट जो भी आप खिला सकते हैं वह खिलाना। इसके अलावा फटे अंतर्वस्त्र कभी भी ना पहनना। और लंगर जो होता है जो आम गरीब लोगों के लिए कराया जाता है, उसमें आप कभी भी भोजन न करें, भोजन प्रसाद ग्रहण न करें। अगर करने की इच्छा है तो कुछ न कुछ वहाँ पर दान ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि कहीं चालू है, लंगर चालू है, कहीं भंडारा शुरू है, गए खाना खा के आ गए, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा राहु का प्रकोप होता है ऐसी स्थिति में। अगर आप वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं तो फिर कुछ न कुछ आपको वहाँ पे दान भी ज़रूर करना चाहिए। आप ये महसूस करेंगे कि जब भी आप किसी इस तरह से भंडारे में खाना वगैरह खा कर आएंगे तो आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, कोई ना कोई नुकसान आपका ज़रूर हो जाएगा। राहु आपका उतना अच्छा नहीं है। तो ये राहु के उपाय हैं, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए कि गरीब, मजदूर, मजबूर, बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान, भंडारे पे खाना वगैरह नहीं खाना, और कुत्तों को जो भी आप खिला सकते हैं, रोटी, ब्रेड, बिस्किट जो भी आप खिला सकते हैं उनको ज़रूर खिलाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपने जो बताया कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं या बहुत मुश्किलों के बाद होते हैं, ये सब में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा आपकी केतु से है तो घर परिवार से सपोर्ट मिलता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसी कारोबार को आगे बढ़ाता है। ऐसा यह आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। आपके हाथों में खड़ी लाइनें हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। अगर आप भी जुड़ते हैं योग, ध्यान से, प्राणायाम से, तो आपकी भी हस्तरेखाओं में बहुत सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम होगा। आप योग, ध्यान, प्राणायाम कहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके, भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग रूप से हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन है ज़रूर हर जगह, हर शहर में। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी हैं इनके प्रणेता, और 150 से ज़्यादा देशों में इनकी ब्रांचेस है। इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। आप जिस भी शहर में रहते होंगे वहाँ पर भी इसकी ब्रांच ज़रूर होगी। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इससे आपकी जो ये परेशानियाँ हैं, जो आपके मन में व्याकुलता है, अस्थिरता है, या जो भी आपकी जैसी भी प्रॉब्लम है, इसके माध्यम से ज़रूर दूर होगी। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है योग, ध्यान, प्राणायाम। काफ़ी सारे कोर्सेस वगैरह इनके होते हैं। आपकी मणिबंध रेखाएं भी बताती हैं कि आपको सब कुछ काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का जीवन में ज़रूर मिलेगा। अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, कोई बात की प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं गई होगी, ना ही तो आगे जाएगी। बस ये जो मैंने उपाय बताएं, उस उपाय को आप करें। साधारण से उपाय हैं, कोई बहुत इसमें ज़्यादा आपको परेशानियों का अनुभव नहीं होगा। अब ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहली समानता तो मुझे ये दिखी कि आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है। जब ये एम का चिन्ह होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे मन के स्वामी भी ज़रूर होते हैं। तो एम का चिन्ह आपके हाथ में है। आप एक बात याद रखिएगा, आप जिससे भी जुड़ेंगे वो भाग्यशाली बन जाएगा। तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। कुछ परेशानियां आपके जीवन में हो सकता है चल रही हैं फिलहाल राहु रेखाओं के कारण, लेकिन उनसे बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु फिंगर इस बात पे भी आपकी मजबूत है, और ये तिल इस बात का संकेत है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन धन संपत्ति व्यक्ति के जीवन में भरपूर होती है। इस हाथ में भी एक गैप है तो पिता से मन मुटाव को बताती है, और यहाँ पर भी गैप है कि आप जिद्दी नेचर है आपका थोड़ा सा, और आप रिजर्व नेचर के हैं। मन की बातें बहुत अधिक किसी को आप बताने का प्रयास नहीं करते हैं। संतान सुख भी आपके जीवन में बढ़िया है, ये बात भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। और मणिबंध रेखाएं भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही हैं दोनों हाथों में, जो इस बात का संकेत है कि अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा संतान सुख आपको जीवन में ज़रूर मिला है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं। तो आपके दोनों हाथों में जो समानताएं हैं
उसके परिणाम निश्चित रूप से आपको जीवन में मिलेंगे। जैसे भी चिन्ह और रेखाएं आपके हाथ में हैं, सकारात्मक है तो सकारात्मक, नकारात्मक है तो नकारात्मक। राहु रेखाओं की अगर बात करते हैं तो इस हाथ में भी आपके राहु रेखाएं हैं 40+ तक। तो आने वाले दिनों में आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा कि जैसा आपने क्वेश्चन किया कि कोई भी काम आपका होते होते रुक जाएगा, इन बातों में कमी ज़रूर आएगी आगे चल के, क्योंकि आगे आपके लाइफ लाइन में दोनों हाथों में कोई भी किसी भी तरह की राहु रेखाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। फिर भी जो मैंने उपाय बताए आपको, उन उपायों पर आप ध्यान दें पुनः, और योग ध्यान प्राणायाम साधना से अपने मन को संतुलित करने का प्रयास करें। और घर परिवार के अलावा कहीं अन्य आकर्षण में अगर आप पड़ते हैं तो उससे आपको नुकसान और सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि आपके हाथ में विष्णु तिलक भी दोनों हाथ में है। तो फिर ऐसे लोगों से ईश्वर चाहता है कि वे अपने परिवार पर ध्यान दें और जगत कल्याण पर ध्यान दें। तो आप भी इस बात को जितने जल्दी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपका टाइम अच्छा भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो उम्र है आपकी अभी फ़िलहाल 50 के आसपास में, इस समय व्यक्ति केतु के प्रभाव में होता है, और केतु जो पूर्व में आपने कर्म करे हैं उसके अनुसार ही फल देता है। 48 के बाद व्यक्ति पर ज़्यादा असर पड़ता है केतु का, और इस दौरान यदि व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई गलत कर्म करता है, तो फिर उसका भी परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो आप प्रयास करें कि अभी आप केतु के प्रभाव में हैं और कोई भी गलत काम आप न करें। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उससे आपके काम बिगड़ना ही बिगड़ना है, बनने का कोई सवाल फ़िलहाल पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।